फैक्ट चेक। इन दिनों दो बड़ी अफवाहें वायरल हो गई। एक, दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में छात्राओं के हॉस्टल में एलपीजी संकट के चलते भोजन की कमी से हुए प्रदर्शन की, और दूसरी, महाराष्ट्र के अकोला में गैस सिलेंडर की लाइन में खड़े एक व्यक्ति की मौत होने की। पीआईबी फैक्ट चेक ने इन दोनों दावों को पूरी तरह भ्रामक करार दिया है। सच्चाई ये है कि अकोला वाली घटना हार्ट अटैक से हुई थी और वहां कोई लंबी कतार नहीं थी, जबकि मिरांडा हाउस में हॉस्टल किचन पीएनजी कनेक्शन पर चलता है और प्रदर्शन खाने की क्वालिटी को लेकर था, न कि गैस की कमी को लेकर। ये अफवाहें न सिर्फ लोगों को गुमराह कर रही हैं, बल्कि सरकार की तैयारियों पर भी सवाल खड़े कर रही हैं। असल में भारत में एलपीजी की कुल खपत पिछले साल 31.3 मिलियन टन थी, जबकि घरेलू उत्पादन सिर्फ 12.8 मिलियन टन। बाकी 60% आयात होता है, ज्यादातर होर्मुज से। युद्ध के बावजूद सरकार ने घरेलू उत्पादन 25% बढ़ा दिया है और पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 10.57 करोड़ से ज्यादा मुफ्त कनेक्शन दिए जा चुके हैं। कुल 33 करोड़ से ज्यादा एलपीजी उपभोक्ता हैं। ऐसे में अफवाहों से बचना जरूरी है। आज हम इन दोनों फैक्ट चेक को विस्तार से समझेंगे और देखेंगे कि सच्चाई है क्या। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध मिरांडा हाउस कॉलेज से भी एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दावा किया गया कि छात्राएं हॉस्टल प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं, क्योंकि पश्चिम एशिया युद्ध के कारण एलपीजी संकट से भोजन की कमी हो गई है। वीडियो में दिखाया गया कि मेस में सूखी ब्रेड और घटिया खाना परोसा जा रहा है और छात्राएं चिल्ला रही हैं। ये पोस्ट इतना तेज फैला कि लोग इसे देशव्यापी गैस संकट का सबूत मान बैठे। लेकिन असल में मिरांडा हाउस हॉस्टल किचन में एलपीजी का इस्तेमाल ही नहीं होता। वहां पूरी तरह पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शन लगा हुआ है, जो सीधे पाइपलाइन से आता है। प्रदर्शन खाने की क्वालिटी को लेकर था। छात्राओं का कहना था कि मेस में ज्यादा मिर्च, कम स्वाद और घटिया सामग्री इस्तेमाल हो रही है। कोई गैस या भोजन की कमी नहीं थी। ये बात कॉलेज प्रशासन ने भी कंफर्म की। दरअसल देश में एलपीजी पर दबाव जरूर है, लेकिन बड़े संस्थानों और हॉस्टल्स में पीएनजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। सरकार पाइप्ड गैस को बढ़ावा दे रही है ताकि सिलेंडर पर निर्भरता कम हो। मार्च 2026 में एलपीजी बिक्री में 17% की गिरावट आई, लेकिन ये पैनिक बुकिंग और वैकल्पिक ईंधन अपनाने से हुई। कुल मिलाकर भारत में 34 करोड़ घरेलू एलपीजी उपभोक्ता हैं और औसत परिवार महीने में आधा सिलेंडर ही इस्तेमाल करता है। पीएम उज्ज्वला योजना ने ग्रामीण महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाई है। 10 करोड़ 57 लाख से ज्यादा कनेक्शन जारी हो चुके हैं। मिरांडा जैसी घटना से साबित होता है कि छोटी सी शिकायत को भी संकट का रूप देकर वायरल किया जा रहा है। हमें वीडियो देखकर तुरंत विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। आधिकारिक तथ्यों की जांच जरूरी है। ये अफवाह न सिर्फ कॉलेज की छवि खराब करती है, बल्कि पूरे एलपीजी वितरण सिस्टम पर अनावश्यक दबाव डालती है। महाराष्ट्र के अकोला जिले से भी एक दिल दहला देने वाली खबर वायरल हुई थी, जिसमें कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स में दावा किया गया कि गैस सिलेंडर खरीदने के लिए लंबी लाइन में लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पोस्ट में कहा गया कि 41 डिग्री की गर्मी में घंटों खड़े रहने के कारण पूर्व सरपंच शंकर राव सिरसत की जान चली गई। यह खबर इतनी तेजी से फैली कि राजनीतिक दलों ने भी इसे उठा लिया और सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया।
लेकिन पीआईबी फैक्ट चेक ने इस पूरे दावे को भी सिरे से खारिज कर दिया। असल सच्चाई जिला सूचना कार्यालय अकोला के बयान और सीसीटीवी फुटेज से सामने आई। इस व्यक्ति की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई थी। घटना के समय गैस एजेंसी पर कोई लंबी कतार नहीं थी। सीसीटीवी में साफ दिखता है कि ये व्यक्ति अपनी बहू की मदद करने के लिए वहां पहुंचे थे, लेकिन कोई भीड़ नहीं थी। ये घटना मार्च के अंत में हुई, जब पूरे देश में पश्चिम एशिया युद्ध के कारण एलपीजी सप्लाई पर थोड़ा दबाव जरूर था, लेकिन अकोला जैसे छोटे शहरों में भी स्थिति नियंत्रण में थी। भारत सरकार ने इस संकट को देखते हुए घरेलू एलपीजी उत्पादन में 25% की बढ़ोतरी की है, जो राष्ट्रीय खपत का करीब 10% अतिरिक्त कवर करती है। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2026 में एलपीजी की खपत 4.82 मिलियन टन रही, जो पिछले साल से 9.3 मिलियन ज्यादा थी। मार्च के पहले पखवाड़े में थोड़ी गिरावट आई, लेकिन पैनिक बुकिंग रोकने और पीएनजी पर शिफ्ट करने की अपील से स्थिति संभल गई। पीएम उज्ज्वला योजना के तहत अब 10 करोड़ 57 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों को मुफ्त कनेक्शन मिल चुके हैं और कुल उपभोक्ता 33 करोड़ 37 लाख पहुंच गए हैं। उत्तर प्रदेश अकेला 4 करोड़ 87 लाख कनेक्शंस के साथ सबसे आगे है। महाराष्ट्र में भी 3 करोड़ 20 लाख से ज्यादा कनेक्शंस है। सरकार ने आयात कम करने के लिए पाइप्ड गैस कनेक्शन तेजी से बढ़ाए हैं। ऐसे में एक व्यक्ति की मौत को गैस संकट से जोड़कर सनसनी फैलाना गलत है। ये अफवाह न सिर्फ परिवारों को दुख पहुंचाती है, बल्कि पूरे सिस्टम पर बेबुनियाद सवाल खड़े करती है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि आधिकारिक स्रोत से ही पुष्टि करनी है। ऐसी ही अन्य अफवाहें भी इन दिनों सोशल मीडिया पर घूम रही हैं। कुछ पाकिस्तानी हैंडल्स ने दावा किया कि पूरे देश में एलपीजी कतारों में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब और फर्रुखाबाद में 2 घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, लेकिन फैक्ट चेक रिपोर्ट्स बताती हैं कि सिर्फ 2 पुष्ट मामलों में मौतें हुई और दोनों कार्डियक अरेस्ट से। कोई लंबी कतार या संकट नहीं था। एक और अफवाह बेंगलुरु, कोयंबटूर और हैदराबाद के होटलों में मेन्यू कम करने और गैस नहीं मिलने की थी। असल में कुछ होटल मालिकों ने पैनिक बुकिंग के कारण थोड़ी देरी का सामना किया, लेकिन सरकार ने तुरंत 10% अतिरिक्त घरेलू उत्पादन बढ़ाकर स्थिति संभाल ली। पेट्रोलियम मंत्रालय ने घरों को पाइप्ड गैस पर शिफ्ट करने की अपील की। मार्च 2026 में एलपीजी खपत 2.5% घटी, लेकिन ये अस्थायी थी। कुल 33 करोड़ उपभोक्ताओं वाले देश में इतनी बड़ी योजना चल रही है कि छोटी छोटी देरी को संकट बताकर राजनीतिक फायदा उठाया जा रहा है। सरकार ने आयात कम करने के लिए वैकल्पिक सप्लायर खोजे और पाइप्ड गैस कनेक्शन मार्च में तेजी से बढ़ाए। पीएम उज्ज्वला के तहत हर साल लाखों नए कनेक्शन दिए जा रहे हैं। इन अफवाहों का मकसद बस सनसनी फैलाना और सरकार को बदनाम करना है। हमें याद रखना चाहिए कि आंकड़े साफ बताते हैं कि उत्पादन बढ़ रहा है, कनेक्शन बढ़ रहे हैं और संकट नियंत्रण में है। सिर्फ आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें। ऐसे ही और फैक्ट चेक्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। ऐप डाउनलोड करें, हमारा ऐप, जहां आप इसे रेडियो पर भी सुन सकते हैं। जय हिंद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike.
Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows,